वैराग्य हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल भगवत प्राप्ति की लालसा होती है। और घर बार त्याग करके जो महानुभाव जंगल चले जाते हैं, तो वहाँ जंगल में रहने पर एक भजन का तो केवल सुख होता है। पूर्व की कुंडलिया में आंधे के सिर संप्रदा नकटे कोसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समझ लगो संकंत। पर है बुद्धि अपने मन से कह रहा है, जिधर देखो उधर अंधे लोग दिखाई देते हैं, संसार में ठगा ठगी का मामला चल रहा है, सब अपनी प्रशंसा, अपना जस, अपना प्रताप चाहते हैं, दूसरे की भलाई नहीं चाहते। रस स्वादी तो जय बिरला कोई होता है। क्या पहचान है रस स्वादी का? बोले उसे गुण और दोष नहीं बांधते। इसके कोई गुणों की प्रशंसा कर दे तो प्रसन्न नहीं होता, और दोषों की चर्चा कर दो तो नाराज नहीं होता। तो साधक है, दृष्टा बन करके सेवन करो, अंधों को त्याग दो और किसी रसास्वादी का संग करो। ये सारी बातें अपने लिए कही गई। माखी माछी माचर मागने, मुँह से बंदर चोर, कांटे दीमक जीविका, जागा 10 दुख घोर, जागा 10 दुख घोर। बास क्यों कीजे बन में, असन बसन मिलो बिनु मिले, रहे ना धीरज मन में। भगवत रसिक अनन्य मिलन दुस्तर श्रुति साक्षी, बिहरत श्यामा श्याम जहाँ नहीं माचर माखी। बिहरत श्यामा श्याम जहाँ नहीं माचर माखी, माचर माछी। जब ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि संसार से वैराग्य हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल भगवत प्राप्ति की लालसा होती है। और घर बार त्याग करके जो महानुभाव जंगल चले जाते हैं, तो वहाँ जंगल में रहने पर एक भजन का तो केवल सुख होता है, बाकी सब दुख ही दुख है। कौन कौन से दुख हैं? मक्खी। जंगल में रहोगे तो मक्खी भी परेशान करेगी। मक्खी कई प्रकार की होती हैं, मधुमक्खी भी होती हैं, वैसी मक्खी होती है, मच्छर। जहाँ कहीं कूड़ा होगा, जहाँ जंगल में आप बैठोगे, दिन में तो परेशानी नहीं, पर रात में मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छर मांगने, और जहाँ वन में वास करोगे वहाँ और जो कोई रहता है, कोई ना कोई मांगने वाला आ जाएगा। तुम्हारे पास खुद नहीं है, मांगने वाला और आ गया, तो सोचोगे हम कैसे धर्म की रक्षा करें, मांगने वाले को देना चाहिए, जब कुछ है नहीं तो दें कहाँ से? मुँह से। यदि किसी वस्तु का संग्रह कर लिया तो चूहे आकर परेशान करेंगे, हैं? बंदर, जंगल में बंदर भी रहते हैं। भगवत सिंह जी महाराज वृंदावन निवास कर रहे थे, तो उन्हें इन कष्टों का अनुभव हुआ, तो कह रहे भैया वृंदावन वास कर रहे हैं तो ये कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। चोर,
चोरों की भी कमी नहीं होती, जंगलों में ही चोर रहते हैं। कांटे, थोड़ा सा भी नज़र इधर उधर हुई तो कांटे पैर में लग जाते हैं। दीमक, कहीं लकड़ी इकट्ठा करके कुछ किया, कहीं कुटिया बनाई, कहीं कोठरी बनाई, वहाँ कुछ दिन बाद दीमक लग जाता है लकड़ी में, बड़ा कष्ट होता है। कितनी परेशानी से बनाया, बताओ दीमक लग गए। जागा 10 दुख घोर, ये 10 प्रकार के दुख जंगल में रहने में मिलते हैं। जागा 10 दुख घोर, बास क्यों कीजिए वन में। इसलिए जब 10 प्रकार का दुख प्राप्त होता है तो भाई जंगल में क्यों रहे जा कर के, मतलब क्या है और किस लिए रहने के लिए गए। जहाँ असन बसन, असन माने भोजन भी नहीं मिलता, बसन माने कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते, असन बसन बिन मिले रहे ना धीरज मन में, और मन में धीरज भी नहीं रहता है, धैर्य भी अपना साथ छोड़ देता है। भगवत रसिक अनन्य मिलन दुस्तर श्रुति साक्षी, भगवत रसिक जी कहते हैं जिन श्यामा श्याम से मिलने के लिए श्रुतियों में, पुराणों में, वेदों में दुस्तर माने बड़ा कठिन, भगवान के दर्शन होना बड़ा कठिन है। उस पथ पर चल पड़े हो तो ये उपरोक्त जो 10 कष्ट हैं ये तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि थोड़ा सा कष्ट शरीर का सहन कर लिया तो आगे बहुत बड़ा सुख है। क्या है? आगे के सुख की प्राप्ति के लिए ही कुछ कष्ट सहन किए जाते हैं। बिना कष्ट सहन किए, बिना तकलीफ के आगे सुख मिलता नहीं है। सुख में दुख और दुख में जो सुख, ते दो दुख जान। सुख है, सुख के पीछे दुख है, और दुख के बाद फिर सुख है। बिहारी देव जी कहते हैं सुख में दुख, दुख में जो सुख, ते दो दुख जान। शरीर से संबंधित जो कष्ट है, दुख है, ये सुख भी दुख ही है, क्योंकि जो सुख मिल रहा है वह है तो मलमूत्र का ही संबंधित, इस शरीर से संबंधित दुख है। तो दुख भी कालांतर में सुख हो, सुख भी दुख ही है और दुख भी दुख ही है। इसलिए दुख सुख से परे जो सुख है उसकी इच्छा लेकर के वृंदावन वास कर रहे हैं, तो उसकी प्राप्ति करो। विहरत श्यामा श्याम, जो अपराकृत अलौकिक श्रीधाम वृंदावन है, ये दुख सुख सहन करने के बाद अखंड नाम स्मरण करते करते श्री ठाकुर जी की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, नाम महाराज की कृपा होती है, हृदय में दिव्य प्रकाश होता है, दिव्य वृंदावन का दर्शन होता है। वहाँ पर न तो शाम है, न वहाँ सवेरा है, न वहाँ गर्मी है, न वहाँ सर्दी है, सदा बसंत ऋतु आनंद का स्थान है, सदा सुख है। विहरत श्यामा श्याम, जहाँ श्यामा श्याम विहार करते हैं वहाँ लौकिक प्राकृत कोई वस्तु नहीं, सब अपराकृत है। वो आनंद भी अपराकृत है, आनंद भी अनंत है, उसका आनंद का अंत नहीं है। वो आनंद तो बढ़ता ही जाता है, वहाँ का सुख बढ़ता है, वहाँ का सुख घटता नहीं है। संसार का सुख जितना है, प्राकृतिक जो सुख है, ये सुख घटते जाते हैं, और वहाँ का जो अपराकृत सुख है वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए विहरत श्यामा श्याम, जहाँ जिस अपराकृत अलौकिक दिव्य वृंदावन में प्रिया प्रीतम सखियों के साथ हंसते खेलते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं। बोले जहाँ नहीं मच्छर माखी, तो वहाँ पर मच्छर और मक्खी नहीं है। मच्छर मक्खी और ये सब कष्ट इस प्राकृत संसार में है, प्राकृत शरीर के लिए है। इसी शरीर से जब एक दिव्य पार्षद देह प्रकट होता है जिसमें मलमूत्र नहीं होता,
जिसे दिव्य शरीर कहते हैं, उस शरीर के प्राप्त होने पर आनंद भी दिव्य होता है। और उस की प्राप्ति के लिए ही इस शरीर से हम लोग कष्ट सहन करते हैं, ताकि ऐसे स्थान मिले जहाँ मच्छर न हो, मक्खी न हो, चोर न हो, दीमक न हो, ऐसे अपराकृत स्थल, और जहाँ पर पहुँचने के बाद फिर भवसागर पार हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। भवसागर का मतलब है फिर राधा रानी और बिहारी जी के चरणों की सेवा प्राप्त होने के बाद फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता और न मरना पड़ता है, अमर हो जाता है। अमृतस्य पुत्राः, हम लोग अमृत के पुत्र हैं। इसलिए ये बात श्री भगवत सिंह जी महाराज यहाँ बताते हैं। भाई जंगल में तो आ गए, और जब कष्ट सहन कर रहे हो, क्यों सहन कर रहे हो? उस परम सुख की प्राप्ति के लिए शरीर से कष्ट सहन कर रहे हैं। अब आगे इसी को जोड़ करके आगे कहते हैं, बोले भैया थोड़ा कष्ट सहन कर लें तो प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा। उससे क्या लाभ होगा? आगे की कुंडलिया में कहते हैं, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। ये कष्ट सहन करने पर, इस इत का मतलब है ये शरीर धारण, मृत्यु के पहले का जो शरीर है प्राकृत शरीर, ये इत है। और मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर मिलता है वो उत है। सरल भाषा में कह रहे हैं, कोई यहाँ सीधा सीधा अर्थ है, जिसको दर्शन इधर मिलता है। मरने से पहले, जब तक यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम्, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपने कल्याण का उपाय खोज लो। इसलिए इधर दर्शन है तो मरने के बाद भी दर्शन है, इधर नहीं है तो भैया मरने के बाद भी कोई पता नहीं है कहाँ जाएंगे। इसलिए बलि अंत समय जहाँ जामन है, तह जीवत ही किन जाइए जू। मरने के बाद जहाँ जाना है उसको जीते जी इसी शरीर से, इन्हीं आँखों से अनुभव कर लो, दर्शन कर लो, तो शांति मिल जाएगी। बोलो वृंदावन। ये जाको दर्शन वाला अब आगे के सत्र में अर्थ करेंगे। सावन बिहारी लाल की जय। जय जय।